बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं आशिक सर रमदानी, आप देख रहे हैं रब नवाज खान रमदानी यूट्यूब ऑफिशियल। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो, अल्लाह आपको सुखी सियात दे। आगे बढ़ने से पहले आप तमाम अहबाब को गुजारिश करूँगा, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आज मैं जिस मौजू पर वीडियो बना रहा हूँ, इस पर मैं अपनी कौम से, इस मुल्क के बाशिंदों से गुजारिश करूँगा, आपने फैसला करना है कि कौन अच्छा था, कौन बुरा था, या कौन अच्छा है या कौन बुरा है। आज मेरी वीडियो का मौजू है यहूदी एजेंट बामुकाबला कागजी मुसलमान। फैसला आप अवाम ने करना है कि यहूदी एजेंट कौन था और कागजी और दिखावे के मुसलमान कौन हैं। दोस्तों, एक यहूदी एजेंट हुकूमत में आया था जिसका नस्बुल आइन था इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। दोस्तों, कागजी मुसलमानों की हुकूमत आई जिनका नस्बुल आइन है या अमेरिका या अमेरिका, या बेमानी तेरा आसरा, या बेमानी तेरा आसरा। एक यहूदी एजेंट हुकूमत में आया था जिसने यूएनओ में जाते हुए पहली तकरीर के अंदर कुफार के घर में जाकर सबको ललकारा और कहा, जब आप हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं तो हमारे दिल को ठेस पहुंचती है। फिर मुसलमान इसके ऊपर रिएक्शन दिखाते हैं, रद्द अमल देते हैं। उसको आप क्या कहते हैं? दहशतगर्द कहते हैं। ऐसा नहीं चलेगा। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आप हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी मत किया करें। और 15 मार्च एक दिन मुकर्रर किया गया जिस दिन हम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में शान मनाएंगे। फिर कागजी मुसलमानों की हुकूमत आई, उनके अंदर ऐसी इखलाकी जुर्रत नहीं है। यूएनओ तो दूर की बात, यहाँ अपने मुल्क से बैठकर कोई बयान दे दे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई। हमारे हमसाय मुल्क के अंदर किसी कागजी मुसलमान के अंदर जुर्रत नहीं हुई। दीन के ठेकेदार जो बने फिरते थे उसके अंदर कोई इखलाक की जुर्रत नहीं हुई, न उन्होंने कोई एहतजाज किया। एक यहूदी एजेंट था जिसने रहमतुल्लिल आलमीन के नाम से एक अथॉरिटी कैंप की कि हम हर साल क्या मनाएंगे 12 रबीउल अव्वल को अच्छे तरीके से मनाएंगे, सरकारी तौर पर मनाएंगे। फिर कागजी मुसलमानों की हुकूमत आई, उन्होंने उसके ऊपर काम बंद कर दिया। एक यहूदी एजेंट था जो कहता था सादगी को अपनाओ, अपने मुल्क और कौम का पैसा बचाओ। न मैं खर्च करूंगा, न अपने कौम वजीरों को, मुशीरों को खर्च करने दूंगा। सादगी अपनाऊंगा और दूसरों को भी इस पर अमल करवाऊंगा। फिर कागजी मुसलमानों की हुकूमत आई जिन्होंने सादगी की धज्जियां उड़ा दी। ऐशो इशरत में ऐसे डूबे, शाही खर्चा करने लगे, गरीब अवाम को भूल गए और गरीब अवाम का पैसा अपनी अयाशों पर लगाने लगे। सुनने में आया है 90% तकरीबन ये हकीकत है। कहते हैं कि हमारे इंपोर्टेड वजीर आजम साहब ने वजीर आजम हाउस में अपनी जाती तस्कीन के लिए एक स्विमिंग पूल बनाया जिसके ऊपर 7 करोड़ रुपए की लागत आई। एक यहूदी एजेंट था जिसने आकर नारा लगाया कि मेरे मुल्क में कोई भूखा ना सोए, और उसने गरीबों की हमदर्दी में, गरीबों की खैर खाई के लिए क़याम गाहें बनाई। उनको अच्छा अच्छा खाना पेश किया जाता था वहाँ पर सोने के लिए, और बाकायदा तौर पर, खुफिया तौर पर वहाँ पर छापे मारे जाते थे कि खाना अच्छा मिलता है, बिस्तर अच्छे मिलते हैं,
ये सब कुछ पता किया जाता था। फिर कागजी मुसलमानों की हुकूमत आई, उन्होंने आते ही इन सब चीजों को क्या कर दिया, मलिया मेट कर दिया और गरीब के मुंह से निवाला छीन लिया। जो मजदूर मजदूरी करने जाते थे उनके सर से छत छीन ली। एक यहूदी एजेंट आया था जिसने सिहत कार्ड दिया था, एहसास प्रोग्राम दिया था, गरीब गुरबा की क्या हो रही थी, कफालत हो रही थी 14,000 के साथ, भेड़ बकरियां देकर, माल मवेशी देकर। फिर कागजी मुसलमानों की हुकूमत आई, उन्होंने इन सब चीजों को खत्म करके ये नारा लगाया कि मुल्की खजाना खाला है, मुल्की खजाना खाली है, हम नहीं दे सकते। वही यहूदी एजेंट इसी मोइशत से ये सब कुछ चला रहा था। एहसास प्रोग्राम, नौजवान प्रोग्राम, बाहिम्मत बुजुर्ग प्रोग्राम, पत्नी बेशुमार प्रोग्राम थे जो इसी मोइशत से चला रहा था, जिसको ये लोग नाअहल कहते थे, यहूदी एजेंट कहते थे। वो सब कुछ कर रहा था। जब कागजी मुसलमान नाम के मुसलमान आए तो उन्होंने इन सब चीजों के ऊपर पानी फेर दिया और वो सब कुछ खत्म करके गरीब गुरबा के मुंह से निवाला भी छीन लिया। एक यहूदी एजेंट था जो कहता था अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह हमारा खालिक है, अल्लाह हमारा राज़िक है, अल्लाह में खिलाने वाला है, हम किसी के सामने नहीं झुकेंगे, हम अपना करते हैं, अपना खाते हैं। फिर कागजी मुसलमानों की हुकूमत आई, वो जी हजूरी वाले थे। वो कहते थे हम किसी को ये नहीं कह सकते, एब्सोल्युटली नॉट, हमारी रोजी रोटी बंद हो जाएगी। हाँ, उनकी जरूर हो जाएगी लेकिन अवाम की बंद नहीं होगी। यहाँ तक के कहा गया कि अमेरिका हमारे लिए क्या है, वेंटिलेटर है, उसने हमें ड्रिपें लगाई हुई हैं, अगर उसने ड्रिपें खींच ली तो हम तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। ये उनको ड्रिपें लगी हुई, ये आवाम को नहीं। आवाम को तो कौन खिलाने वाला है, अल्लाह खिलाने वाला है, उनका लीडर उनको कह रहा है। एक यहूदी एजेंट था जिसने कहा मैं अपने कौम और मुल्क की आजादी के लिए आखिरी हद तक जाऊंगा, मैं इस कौम को इन जालिमों के चुंगल से निकाल के रहूंगा, अगर मुझे जान भी देना पड़े तो मैं जान जरूर दूंगा, लेकिन अपनी कौम को आजादी जरूर दिलाऊंगा। फिर कागजी मुसलमानों की चोर दरवाजे से हुकूमत आई, उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, हम गुलाम हैं। बैगर्स के नॉट चूजर का नारा लगाया गया, अमेरिका जिंदाबाद के नारे लगाए गए, या अमेरिका तेरा आसरा का नारा लगाया गया। उन्होंने कहा हम अपने खुददारी बेच देंगे, इज्जत बेच देंगे, सब कुछ बेच देंगे, लेकिन हम आजादी कबूल नहीं करेंगे। हम गुलाम अच्छे लगते हैं, हमें गुलामी अच्छी है, क्योंकि हमें गुलाम बने तो हमें हुकूमत मिली, अगर हम गुलाम बनने से इनकार करते तो हमें हुकूमत ना मिलती। एक यहूदी एजेंट आया जिसने कहा मेरी ये दिली ख्वाहिश है, और उसने नर्सरी से लेकर मैट्रिक तक बच्चों को कुरान मजीद की तालीम लाजमी करार दिया। फिर कागजी मुसलमानों की हुकूमत आई, उन्होंने आते ही इसके ऊपर क्या कर दिया, काम रोक दिया। एक यहूदी एजेंट था जिसने कहा कि मेरे बच्चों को मदरसों के अंदर, स्कूलों के अंदर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ाओ, ताकि हमारे बच्चे जान सके कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने बड़े पैगंबर थे, वो हमारे लिए कितनी क्या थे, हमदर्द थे, कितने हमारा दर्द रखने वाले नबी थे। फिर कागजी मुसलमानों की आई, दिखावे के मौलवियों की आई, उन्होंने आकर इस चीज को भी बंद कर दिया। यहूदी एजेंट की हुकूमत आई, उसने कहा यूनिवर्सिटी के बच्चों के नादरा कुरान मजीद पढ़ाया जाए तर्जमे के साथ, जब तक वो तर्जमा नहीं पढ़ेंगे, तर्जमे की तालीम मुकम्मल नहीं करेंगे, उनको डिग्री मत दी जाए। दोस्तों, फिर कागजी मुसलमानों की लंडे के मौलवियों की हुकूमत आई, उन्होंने आकर इस चीज के ऊपर भी काम रोक दिया। एक यहूदी एजेंट था जो कहता था हम की भेड़ बकरियां नहीं हैं जो जिस तरह चाहेगा हमें हाकेगा, हम एक आजाद कौम है,
हम एक आजाद कौम हैं, ये कौम बड़ी बहादुर कौम है। लेकिन कागजी मुसलमानों की हुकूमत है, उन्होंने कहा नहीं, हम भेड़ बकरियां इनको बनाकर रखेंगे। जैसे बैरूनी आका हमारे हमें हाकेंगे, हम इनको उसी तरह से हाकेंगे। जैसे वो कहेंगे, हम इनके ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़ेंगे। एक यहूदी एजेंट आया था जो कहता था, मैं बैरूनी अखराजात जब बैरूनी दौरों पर जाऊंगा तो अपने कौम और मुल्क का एक एक पैसा बचाऊंगा, मैं अखराजात कम करूंगा। वो सरकारी फ्लैट पीए लेकर जाने के बजाय, लाओ लश्कर के साथ जाने की बजाय वो मुख्तसर बंदूक के साथ लेकर जाता था इस मुल्क और कौम के पैसे बचाने के लिए, पाई पाई बचाने के लिए। दोस्तों, कागजी मुसलमानों की हुकूमत आई, जब वो किसी बैरूनी दौरे पर जाते हैं तो अपने साथ एक लाओ लश्कर लेकर जाते हैं, वो भी गरीब आवाम के पैसों में। वजीर खारजा बने हमारे कागजी मुसलमान, जो वजीर खारजा बनने के बाद मंजरनामा से क्या है, गुम है। आज तक पता नहीं वो कहाँ है। सुनने में तो यही आया है कि वो अपने एक साथी को लेकर स्विट्जरलैंड में हनीमून मना रहा है विदाउट मैरिज। अल्लाह हमें क्या दे, हिदायत दे। दोस्तों, ये मैं अपनी आवाम से इल्तमास करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, आपने मुवाजना करना है कि आया ये इम्पोर्टेड हुकूमत अच्छी थी या वो यहूदी एजेंट अच्छा था, ये कागजी मुसलमान अच्छे हैं या वो अच्छा था जिसके ऊपर इन्होंने लेबल लगाया कि वो यहूदी एजेंट था। दोस्तों, ये क्या है, मुवाजना आपने करना है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।